शास्त्रों में प्रांगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में प्रांगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य खोज न सका हूँ। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूं। फिर साधु बोले, तुम लिख कर के ले आओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वह पंडित लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसका सार लिख कर ले आओ। पंडित फिर लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। उसे देखकर साधु बोले, ये भी बहुत अधिक हैं। शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें कमजोर हो चली है कि इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं है। इसे और संक्षिप्त में लिख कर लाओ। फिर इतना सुनकर पंडित वापिस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिख कर ले आया। जब पंडित आया तो उसने देखा कि साधु मृत्यु से पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा था। देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया, जिसे देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली अज्ञानी। अब तुम मेरे ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष यह भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञाता हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता। फिर साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद पंडित को सत्य का ज्ञान हुआ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।